हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बिटटोरेंट के बारे में। बिटटोरेंट में कल हमने एक अच्छा खासा पंप देखा था। आगे फर्दर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेजर इवेंट होंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, 4 हफ्ते पहले जब एनएफटीबी ने अनाउंस किया था कि मेजर अपडेट आने वाली है, उसके बाद इनकी मेजर अपडेट आई थी रिगार्डिंग रीब्रांडिंग एंड उसके बाद नई चेन जो खुद की लॉन्च कर रहे हैं। एंड उसके बाद देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड आज की डेट में अगर देखो तो उसने वहां से 4.5x ऑलरेडी पंप कर दिया है, यानी 4.5 गुना कर दिया है ऑलरेडी। एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपकी होल्डिंग में ये होगा जरूर। और आज ये अच्छा खासा 0.02626 पे ट्रेड कर रहा है और इसने हाई टच किया था 0.029 का। इवन गेट आयो पे और अच्छा खासा हाई चला गया था, जबकि पेनकेक स्वैप पे थोड़ा सा लो था। आज थोड़ी सी जो बीएनबी चेन है वो कंजेस्टेड मोड में चल रही है, इसकी वजह से किसी किसी के डिपॉजिट में या ट्रांसफर में डिले हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, वो टाइम लेगा, लेकिन थोड़े टाइम में ब्लॉक जब अपडेट होंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी भी इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल बाकी है। मेजर इवेंट अगर आप देखोगे तो बोल्ट क्लोज हो जाएंगे 3 दिन के बाद, बेसिकली 2.5 दिन ही मान लो आप, यानी 10 तारीख को क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद इसका रोड मैप भी आने वाला है जल्दी। आज इन्होंने बिटकॉइन के जो ऑर्डिनल्स हैं यानी BRC20 को सपोर्ट करा है, यानी BRC20 वाले प्रोजेक्ट्स का IDO हो सकता है इनके लॉन्च पैड से, प्लस इनके मार्केट प्लेस पे जो डिजिटल कलेक्टिबल्स और NFTs हैं BRC20 वाली, वो ट्रेड हो सकती हैं। दैट्स गुड। एंड उसके बाद मेजर जो फर्दर इवेंट रहेगा दैट विल बी 30% ये टोटल सप्लाई का बर्न करने वाले हैं, वो मेजर इवेंट आगे रहने वाला है। एंड इनकी खुद की चेन भी आने वाली है एंड मच मोर आगे फर्दर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे। कीप एन आई ऑन द अनाउंसमेंट चैनल। सो बिटटोरेंट पे आप देखोगे एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला था कल। सो पोटेंशियली ये पंप एकदम से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। पोटेंशियली आप ऐसा समझो, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, कोई ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एकदम से इतना ज्यादा पंप देखने को मिले। बहुत ही ग्रेजुअल है, बहुत स्लो पेस में इसका डेवलपमेंट चल रहा है। सो अगर आप कुछ टाइम पहले का देखोगे, यानी लास्ट नवंबर में जब इन्होंने मेंशन करा था, सो लास्ट प्रपोजल यही था जो जिसका नाम था BTIP 52, और ये बेसिकली प्रपोजल सेंटर्ड था इस चीज का अराउंड के जो बिटटोरेंट है वो इनक्रिप्टेड फाइल शेयरिंग को सपोर्ट करे, जिससे ना प्राइवेसी इंप्रूव हो सके। दैट वाज द टाइम जब ये लास्ट फेज में था। आई एम क्वाइट श्योर फर्दर इसमें जो भी अपडेट होगी इसकी वजह से, लेकिन अगर ऐसा हो पाता है, अगर इनक्रिप्टेड फाइल शेयरिंग सपोर्ट करता है, दैट कुड बी गुड। डेफिनेटली प्राइवेसी अगर इनहांस होगी तो ये अच्छा रहेगा। बिटटोरेंट की अपनी खुद की चेन है BTTC, और उसकी जो फीचर्स हैं बेसिकली हेट्रोजीनियस इंटरऑपरेबिलिटी है, प्लस क्रॉस चेन स्वैप्स को भी सपोर्ट करती है। एंड उसके अलावा काइंड ऑफ ऐसा समझो कि एक एडिशनल साइड लेयर की तरह वर्क करती है ट्रोन के इकोसिस्टम के लिए। इतना ही नहीं, आगे अगर आप देखोगे तो बिटटोरेंट की अनदर चेन जो जेड के EVM, बेसिकली ट्रोन जेड के EVM है, विच विल वर्क फॉर बोथ, बिटटोरेंट के लिए भी एंड ट्रोन के लिए वर्क करेगी। आप इसको टेक्निकली अगर समझोगे तो जेड केस आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज बेस्ड ऑन जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी, जो जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अब इसमें आप जॉइंट लेवल पे देखोगे तो मैंने कल ही वीडियो डिटेल में रिकॉर्ड करके डाली है पॉलीगन के ऊपर। एंड आई एम क्वाइट श्योर आपने पॉलीगन जेड के ये VM के बारे में जो मैंने उसमें शेयर किया आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा यू कैन चेक आउट। सो ये जो चेन है वो कैसे वर्क करेगी, अभी इसका टेस्ट नेट है, जब इसका मेन नेट आएगा, अभी कोई मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, जब ये मेन नेट आएगा at that time we can definitely expect kind of price appreciation in BitTorrent also and along with Tron. So ये बेसिकली एक L2 रहेगी, यानी लेयर 2 रहेगी, और जैसे लेयर 2 वर्क करती है कि बैच में ट्रांजेक्शन्स को एक साथ राइट कर देगी जो लेयर 1 है, यानी मैंडेटरीली लेयर 2 को लेयर 1 पे ट्रांजेक्शन्स राइट करनी ही होती है। बेशक वो एक बंच ऑफ ट्रांजेक्शन को ऑफ चेन रिकॉर्ड कर ले, लेकिन बाद में इवन दैट कंक्लूजन दैट L2 हैज टू राइट ऑन L1। सो ये बेसिकली इसका फीचर रहेगा। प्लस जेड के EVM आप इससे क्लियरली समझ सकते हो, इथीरियम की वर्चुअल मशीन के साथ कॉम्पेटिबल है। एंड अगेन इसको इसी तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इथीरियम के इकोसिस्टम में वो इस पे आ सकते हैं, यानी इंपोर्ट हो सकते हैं इजीली, बट दैट्स वेरी अनलाइकली। मैं आपको इसकी रियलिटी बता रहा हूँ। कई सारी चेन्स हैं जो EVM कॉम्पेटिबल हैं और वो इसी चीज पे मार्केटिंग करती हैं कि इथेरियम के इकोसिस्टम से जो एप्लीकेशन है वो इंपोर्ट होकर हमारे इकोसिस्टम इजीली आ सकती हैं, बट आती नहीं है। आप मूनबीम का देखोगे, आप पिछले 6 महीने में 8 महीने आप उठा के देख लेना रिकॉर्ड, यू वोंट फाइंड अ सिंगल इथेरियम एप्लीकेशन जो इंपोर्ट करके उस पर आई हो, या फिर आप अदर को उठा लो। उसका रीजन है क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है इथेरियम का इकोसिस्टम, इट इज वेल सिक्योर,
जो मेजर प्रॉब्लम है वो जो ब्लॉकचेन डायलेमा में हम जिस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं दैट इज स्केलेबिलिटी एंड लोअर थ्रूपुट, वो एक्चुअली सॉल्व हो जाती है लेयर 2 की वजह से। और लेयर 2 की भी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक आपने ऑलरेडी देखा होगा, इसमें ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स हैं, इसमें साइड चेन है, इसमें जेड के रोलअप्स हैं एंड मच मोर। इवन अब तो L3 भी काफी ज्यादा जो मतलब हाइप में आने लगी है एंड कई सारे प्रोजेक्ट है जो L3 पे वर्क कर रहे हैं। सो L3 कैसे वर्क करेगी? सिंपल, L3 will write the transactions on L2, L2 will write the transactions on L1, बट वो बंच में और बैच मोड में रहेगा तो इसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो जाती है। सो इट विल बी नियर जीरो, आप उसको मान के चल सकते हो, बहुत ही लो कॉस्ट रहेगी L3 पे। लेकिन अभी भी L2 की मार्केट यानी लेयर 2 की मार्केट पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुई है, पूरी तरीके से इथेरियम को भी स्केलेबिलिटी वाला जो फेज है वो अचीव नहीं हुआ है। तो अभी ये प्रोलॉन्ग टाइम तक आपको L2 में ही अच्छी खासी हाइप दिखेगी। लेटर ऑन वी माइट एक्सपेक्ट इन L3 ऑल्सो। सो बेसिकली इसमें भी अगर आप इसके फीचर्स देखोगे, जो फर्दर इसका मेनट आगे आएगा, हाई परफॉर्मेंस है, जेड के बेस्ड है, तो बेसिकली प्राइवेसी फीचर ऑलरेडी इसमें है एंड लो कॉस्ट है बिकॉज L2 है और L2 में पर बाद में ट्रांजेक्शन को राइट करेगी L1 पे। एंड उसके बाद सिक्योरिटी बोला है कि ट्रोन की सिक्योरिटी है प्लस ईवीएम कॉम्पेटेबल लाइक इथेरियम लाइक एनवायरनमेंट। सो कितना सिक्योर है क्या है वो आप वो तो तभी पता चलेगा जब आगे हम फर्दर देखेंगे। हालांकि ट्रोन का होल इकोसिस्टम बहुत ही नेगेटिव लाइमलाइट में रहा है पिछले पास्ट 1 और 2 मंथ में। आप देखोगे STX एक रडार पर रहा है हैकर्स के, इवन पोलोनिक्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है बाद में। बहुत ही प्रॉब्लम कन्वर्सेशन जो आपने देखा होगा जिसमें वो हैकर को धमका रहा है जस्टिसन कि हमें ऑलरेडी पता चल गया, वी हैव ट्रैक डाउन योर वॉलेट्स एंड उसके बाद हम विल ट्रैक डाउन योर आइडेंटिटी आल्सो एंड सम काइंड ऑफ दैट। आप जो बग बाउंटी ले लो एंड जो हमारे फंड सब रिटर्न कर दो, व्हाट विल हैपन इन दैट्स अनदर थिंग। बट सिर्फ पोलोनिक्स से नहीं और हुबी ग्लोबल नहीं, उसके बाद भी अगर आप देखोगे आज की ही न्यूज है जहां पे यूके में पोलोनिक्स को फर्दर टारगेट करा गया निगेटिवली बिकॉज ऑथराइज नहीं है और वहां पे उसने क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करी है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर, उसमें जो भी अपडेट होगी विल सी। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे पास्ट फ्यू मंथ्स में होल इकोसिस्टम ट्रोन का, बिटटोरेंट का एंड कलेक्टिवली आप देखोगे इंक्लूडिंग दैट गाय जस्टिसन नेगेटिव लाइमलाइट में ही रहा है। कैसे वर्क करेगा? इट विल वर्क लाइक दिस। तो यूजर की ट्रांजेक्शन होंगी तो इट विल बी कलेक्टेड इन अ बैच एंड उसके बाद एक साथ एक बैच में राइट कर दी जाएगी एंड देयर विल बी कलेक्शन ऑफ बैच एंड दैट विल बी फर्दर वैलिडेटेड ऑन द लेयर 1 व्हिच विल बी ट्रू। जस्ट बेसिक प्रोसेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। सो ये जब आएगी तब हम डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि टेस्ट नॉट गारंटेड कैसा होगा ही, बट अगर आप वैसे देखोगे फॉर एग्जांपल अगर अभी इसमें रिसेंट ट्रांजेक्शंस देखोगे तो इसकी जो टीपीएस है वो जा रही है 1.4 टू 1.5, वेरी लो एक्चुअली, बहुत मॉडरेट कंडीशन में। सो एक्टिविटी इसके जो बिटटोरेंट के इकोसिस्टम में बहुत मॉडरेट और बहुत ही ओके ओके वाले लेवल की हो रही है, नॉट टू बी अप्रिशिएटेड। सो एक ब्रीफ टाइम पीरियड तक अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शंस मॉडरेट रही है। जब ये इसमें पंप आया तो उस टाइम पे ट्रांजेक्शन ज्यादा देखने को मिले, 3,53,495 उस दिन। अदरवाइज 12, 13, 15, 20, 30 हजार तक ही मैक्स हमने देखी ट्रांजेक्शन हो रही थी, विच इज वेरी मॉडरेट एक्चुअली कंपेयर टू इसकी पास्ट एक्टिविटी अगर देखोगे तो उस टाइम पे इसने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है रिसेंटली, वी हैव सीन, अगर गिटहब पे आप जाके देखोगे तो रिसेंटली इसकी जो बीटीटीसी पब्लिक है उसमें जो अपडेट है वो लास्ट 2 दिन पहले ही करा है। सो दैट डूइंग द डेवलपमेंट्स फर्दर एंड जो भी अगर कोई मेजर अपडेट आएगा फर्दर दैट विल सी। एंड अभी के हिसाब से देखोगे तो इनकी जो L2 है दैट विल बी द लाइमलाइट। रिसेंट अगर इनकी वीकली रिपोर्ट देखोगे तो अगेन बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न रहता है इनका, जिसमें बस यही मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद कितने ओवरऑल बीटीटी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, न्यू ट्रांजेक्शन इस वीक में कितनी हुई है। पूरे वीक में 12,913 नई ट्रांजेक्शन हुई है। आप इमेजिन कर सकते हो, इट्स एक्चुअली वेरी मॉडरेट और बहुत लो है, ठीक है। रियल टाइम बीटीटी अकाउंट्स कितने हैं, प्लस उसके बाद लास्ट में आप जब देखो यहाँ पे एक सेगमेंट होता है बिटटोरेंट चेन के बारे में, तो यहाँ बोलते हैं 70% ऑफ 990 बिलियन बीटीटी ओल्ड हैज बीन बर्न्ड। सो पुरानी जो सप्लाई थी उसका 71% हिस्सा बर्न हो चुका है। कुछ भी इसमें पॉजिटिव नहीं है, आप इसको ऐसे मत लेना कि बहुत कुछ बर्न हो रहा है तो प्राइस में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन कुछ देखने को मिल सकता है, नथिंग एट ऑल। बेसिकली क्या हो रहा है, जो ओल्ड सप्लाई से लोग नए पे स्विच कर रहे हैं तो जो ओल्ड वाली सप्लाई उसको बर्न कर देते हैं, इट डजंट इवन मैटर।
वो बर्न करें या फिर उसके बाद किसी कहीं लॉक कर दें, कुछ कर दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आउटडेटेड है। सो दैट्स द थिंग दे हाईलाइट इन दिस रिपोर्ट। एंड इसके अलावा मेजर कोई अपडेट नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो पंप है दैट वो इट वाज मैनिपुलेटेड एंड कुड बी बिकॉज ऑफ द पंप ग्रुप्स आल्सो, बिकॉज वी हैव सीन इट, यहाँ पे कॉइन्स को पंप ग्रुप के द्वारा पंप करा जाता है। सो दैट कुड बी द रीजन, आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग इट कि इसी की वजह से है, लेकिन क्योंकि एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड पंप था एंड विदाउट एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द करेक्शन। और बाद अगर आप बाद में भी देखोगे तो प्रोबेबली दोबारा से सेटल डाउन होकर उसी लेवल पे आ जाएगा। अगर आप बीटीटी को होल्ड कर रहे हो, आई थिंक जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है, जिस तरह से बिटकॉइन ऑलरेडी एक अच्छा पंप दिया है, उसके साथ मोस्ट ऑफ अल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा पंप करा है। If you allot somewhere else would be better pick rather than keeping your funds in this one। हालांकि इससे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। आपको जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो डेवलपमेंट है बहुत ही स्लो पेस में है एंड इतने टाइम में जितने में ये आप चेन लेके आ पाएंगे वो कर पाएंगे, उतने टाइम में you could reap out a more percent of return compared to this one। अगर यहाँ के कंपेरिजन में आप दूसरे कॉइन में अलॉट करके, इवन इफ यू वांट टू अलॉट इन सेम कैटेगरी, इसके पीयर में भी बहुत सारे, इवन अब क्लाउड, जैसे फॉर एग्जांपल बीटीटी का जो प्राइमरी फीचर है दैट इज रिलेटेड टू क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद इसकी खुद की चेन भी है विच इज हेटेरोजेनियस इन नेचर, कॉस्ट एंड स्वैप्स को सपोर्ट करती है एंड ऑल दैट। उसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो क्लाउड शेयरिंग में भी, मतलब जो क्लाउड स्टोरेज में, देयर सो मेनी कॉइन्स बहुत अच्छा ऑलरेडी पंप कर चुके हैं, इवन लार्ज कैप आल्सो। यू कैन सी आरवी आल्सो, यू कैन सी स्टोर्स, यू कैन सी क्रस्ट नेटवर्क अभी उसमें पंप आना बाकी है, बट देयर सो मेनी जिनमें बहुत अच्छा, आकाश नेटवर्क ने बहुत अच्छा ऑलरेडी रिटर्न दिया है, वो भी क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट करता है एंड मच मोर, एक ही नहीं है, बहुत सारे। मोस्ट ऑफ ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये काफी ज्यादा स्टैग्नेंट रहा है। So in my opinion, allotting somewhere will be the better pick, but that's up to you। Otherwise फिर आप कहोगे कहीं गलती से भी कोई इवेंट आ गया और ये पंप कर गया, you said we have allotted somewhere else, now we are missing this one। No, you should be responsible for your bag, accordingly you can decide। Thanks for watching the video।